सभी का स्वागत है विज ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज कुछ समय से वीडियो अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, कष्ट के लिए सॉरी। तो देखिए चलते हैं 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 है धातु एवं अधातु। तो देखिए इसका PDF आपके सामने अवेलेबल है और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके ऑल कंपटीशन ऑल एग्ज़ाम के लिए IAS, PCS, रेलवे, SSC, जुडिकल मजिस्ट्रेट, एनी एग्ज़ाम, एनी कंपटीशन एग्ज़ाम, एनी रेलवे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, ओपन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो गाइस चलते हैं आगे, देखते हैं। तो देखते हैं कॉपर के एक अयस्क का नाम तथा सूत्र लिखिए। तो गाइज एक एक नंबर के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही आते हैं ये अक्सर, ठीक है। 2019 में आया हुआ भी है। तो कॉपर पायराइड, तो देखिए कॉपर के अयस्क का नाम है कॉपर पायराइड और इसका जो फॉर्मूला दे रखा है आपके सामने, तो CuFeSO2, CuFeSO2, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है खाना पकाने के बर्तन तथा बॉयलर सामान्य कॉपर तथा एल्यूमिनियम से बने होते हैं, क्यों? तो देखिए गाइज क्यों बने होते हैं खाना पकाने के बर्तन? कॉपर, एल्यूमिनियम ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि खाना पकाने के बर्तन कॉपर, बॉयलर सामान्य कॉपर तथा एल्यूमिनियम के बने क्यों होते हैं, और इसीलिए ये बर्तन महंगे बिकते हैं गाइज, क्योंकि कॉपर महंगा है, एल्यूमिनियम महंगा है। तो इन दोनों धातुओं से मिलके जो बर्तन बनते हैं उनमें ऊष्मा का जो है संवहन, यानी कि ऊष्मा अच्छे से चल पाती है, ऊष्मा अच्छे से जाती है, एकदम हीट होते हैं, इसलिए इनका खाना पकाने के बर्तन के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है गाइज। क्वेश्चन को आप अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं। वो क्यों? आप जितना अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे उतना ही अच्छा होता है, ठीक है गाइज। डिक्टो हमें रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए, समझ के अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझाना चाहिए। आगे चलते हैं। धातुएं विद्युत का चालन क्यों करती हैं? अब धातुएं देखते हैं विद्युत का चालन क्यों करती हैं। तो धातुएं जो होती हैं, धातुएं विद्युत का चालन करती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो धातुएं जो विद्युत का चालन करती हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो गति के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी कि उनमें कोई भी बाउंडेशन रोकथाम नहीं होती है। धातुएं विद्युत धारा के प्रभाव में अत्यंत कम प्रतिरोधी उत्पन्न करती हैं, प्रतिरोधिकता उत्पन्न करती हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विद्युत तारे पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC, कभी कभी PVC की फुल फॉर्म लिखने को आती है, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए, ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आती है, ठीक है। विद्युत तारें पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC से अवतारित होती हैं क्योंकि PVC विद्युत कुचालक होता है। PVC क्या होता है? विद्युत कुचालक होता है, हमें विद्युत शॉक से बचाता है, और हमें विद्युत शॉक मतलब होता है यानी कि दुख से बचाता है, ठीक है गाइज। PVC की फुल फॉर्म है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, 1 नंबर में ऑल कंपटीशन एग्जाम में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है गाइज। आगे चलते हैं। गाइज वीडियो को कभी भी पूरा देखें, ठीक है, अंत तक देखें, कोई कमी है तो प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट के माध्यम से बताते रहें। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों का प्यार मेरे ऊपर बरसता रहेगा और मैं वैसे ही आपको वीडियो तरह तरह की जानकारियाँ अवेलेबल और जो सच्ची घटनाएँ हैं वो आपको अवेलेबल कराता रहूँगा, ठीक है गाइज। आए दिन ह्यूमन नेचर से संबंधित या आपकी औषधियों संबंधित, ठीक है, बीमारियों से संबंधित बीच बीच में समय समय पर आपको वीडियो अवेलेबल होती रहेंगी, ठीक है। तो गाइज प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मरकरी धातु तथा ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 5, एक धातु अधातु का नाम बताइए, यानी कि एक धातु और अधातु का नाम बताना है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहती है। तो गाइज देखिए कमरे के ताप पर द्रवावस्था में कौन सी धातु रहती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर बोर्ड एग्जाम के लिए, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए पूछा जाता है।
मरकरी, तो उस धातु का नाम है मरकरी। ब्रोमीन अधातु, तो धातु क्या है? मरकरी। कमरे के ताप पर, कमरे का टेम्परेचर कितना होता है, यानी कि 34 डिग्री 35 डिग्री, तो ये कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। सोडियम तथा पोटेशियम को वायु में रखने पर क्या होता है? तो क्या होता है गाइस सोडियम तथा पोटेशियम को वायु में रखने पर? तो देखिए, वायु में रखने पर सोडियम पोटेशियम आग पकड़ लेते हैं। अगर सोडियम और पोटेशियम को हम एक साथ रख देंगे तो ये दोनों क्या कर लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय होते हैं और ये अत्यंत ही सक्रिय होते हैं। सक्रिय का मतलब रिएक्शन, इनका ज्वलन ताप अत्यंत कम होता है और इनका ज्वलन ताप अत्यंत कम होता है। तो सोडियम और पोटेशियम को कभी भी हमें एक साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये एकदम आग पकड़ लेंगे। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उन धातुओं के नाम बताइए जो अत्यंत तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त कर देती हैं। मुक्त का मतलब हवा में विसर्जित हो जाती है। ठीक है, तो उस धातु का नाम है, आंसर देखते हैं गाइस, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg तथा मैग्नीज Mn। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं। आम्लराज क्या है? तो आम्लराज क्या है गाइस, देखते हैं आम्लराज क्या है। तो आम्लराज है क्या? तो देखिए देखते हैं आम्लराज, आम्लराज क्या है? आम्लराज या एक्वा रेजिया एक अत्यंत संचारित सूक्ष्म द्रव है। यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक, यह जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 यानी कि 3:1 के अनुपात में तैयार किया जाता है। ठीक है, इसको हम ताज़ा मिश्रण होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, इम्पोर्टेंट है। NaCl में Na+ यानी कि Na पॉजिटिव चार्ज, Cl माइनस चार्ज आयनों के बीच विद्यमान बल की प्रकृति क्या होती है? तो NaCl जो साधारण नमक, यानी कि इसका हम नमक का सूत्र है, नमक का फॉर्मूला है NaCl। Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज, परस्पर स्थित विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। तो देखिए, माइनस अगर एक से चार्ज होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये इसमें जुड़ा नहीं रहेगा, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है गाइज, तो हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी धातु एक जगह रखी है तो उनमें माइनस पॉजिटिव चार्ज अवश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। केवल अधातुओं द्वारा बने आयनिक यौगिक का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए गाइज, आगे चलते हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl यह अधातुओं से बना एक विद्युत संयोजी आयनिक यौगिक है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, खनिज क्या होते हैं? तो देखिए, पृथ्वी पर खनिज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ज्योग्राफी के लिए, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए। यह मान लीजिए खनिज। तो देखिए, खनिज बहुत ही हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। भूपट्टी मतलब पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपस्थित अकार्बनिक तत्व या यौगिक खनिज कहलाते हैं। यानी कि जो भूपट्टी पर अकार्बनिक तत्व हैं या यौगिक हैं, यानी कि छोटे छोटे कण से मिलकर कोई भी वस्तु बनती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 12, अयस्क क्या होता है? अयस्क क्या होता है? वे खनिज जिनसे किसी धातु को लाभप्रद ढंग से निष्कासित किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए अक्सर क्वेश्चन आता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु ऑक्साइडों तथा धातुओं में अपचयन हम किस प्रकार करते हैं? उचित अपचायक का प्रयोग करके हम धातु ऑक्साइडों को धातुओं में अपचयित कर सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइडों में किस प्रकार परिवर्तित हो सकते हैं?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने से ये ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह विधि निस्तापन कहलाती है। और ये विधि क्या कहलाती है गाइज? निस्तापन। नेक्स्ट आगे देखते हैं। उस प्रक्रम का क्या नाम है जिसमें धातु ऑक्साइड एल्युमिनियम चूर्ण द्वारा अपचायित होती है? तो देखिए गाइज, आंसर देखते हैं। एल्युमिनियम चूर्ण द्वारा धातु ऑक्साइड का अपचयन एल्युमिनियम धार्मिक प्रक्रम तथा थर्मिट प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? थर्मिट प्रक्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध धातुओं के शोधन में सर्वाधिक उपयुक्त होने वाली विधि कौन सी है? तो देखिए, आंसर है विद्युत अपघटनी शोधन। क्या नाम है? विद्युत अपघटनी शोधन। नेक्स्ट, संचारण पद को परिभाषित कीजिए। संचारण पद को परिभाषित कीजिए। जब धातु की सतह वायु, जल अथवा अन्य पदार्थों द्वारा अभिकृत हो जाती है तब इसे संचारित कहा जाता है तथा यह परिघटना संचारण कहलाती है। संचारण का मतलब है कोई भी धातु वायु में अथवा मिट्टी में धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगती है तो उसको हम संचारण कहते हैं। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है? इसमें आप 18 कैरेट गोल्ड किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं? तो देखिए गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 कैरेट 23 कैरेट का सोना अक्सर आपने सुना होगा बाज़ार में, जो हमारे जीवन की अमूल्य वस्तु है, सबसे महंगी वस्तु है। यानी कि फर्स्ट में आता है हीरा, फिर उसके बाद सोना, फिर चांदी। सोने की शुद्ध सामान्यता कैरेट में व्यक्त की जाती है। यानी कि जो सोने की जो शुद्धता है वो कैरेट में व्यक्त की जाती है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का कहलाता है। तो गाइज देखिए, शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का कहलाता है। अर्थात इसमें अशुद्धियाँ बिल्कुल नहीं होती हैं। और इसमें अशुद्धियाँ जो हैं बिल्कुल नहीं होती हैं। 24 कैरेट सोने को 18 कैरेट सोने में परिवर्तित करने के लिए शुद्ध सोने में 6 भाग तांबा चांदी मिश्रित करते हैं। अब देखिए, जो शुद्ध सोना है अगर उसको हमने 18 कैरेट का बनाना है तो 18 कैरेट का बनाने के लिए उसमें तांबा और चांदी दोनों डाले जाते हैं। 6 भाग, कितने भाग? 6 भाग। 18 कैरेट बनाने के लिए उसमें 6 भाग तांबा और चांदी मिश्रित करते हैं। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखेंगे, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कुछ धातुओं को वायु में खुला छोड़ देने पर उनकी सतहें भद्दी हो जाती हैं। इसको कारण सहित समझाइए। कुछ धातुएं वायु में खुला छोड़ देने पर धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्साइड की यह परत धातु की ऊपरी चमकीली सतह को भद्दा कर देती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे के थोड़े से कार्बन के साथ मिश्रित करने के उपरांत प्राप्त पदार्थ का उपयोग अधिक क्यों होते हैं? लोहे में थोड़ा कार्बन मिलाने से वह कठोर और शक्तिशाली हो जाता है। तो जो लोहा है, कभी कभी क्वेश्चन आता है लोहे को कठोर बनाने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, या कौन सी गैस या कौन सा कार्बन मिलाया जाता है? तो लोहे में थोड़ा कार्बन मिलाने से वह कठोर और शक्तिशाली हो जाता है। लोहा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, उसको कठोर बनाने के लिए उसमें हमें कार्बन की ज़रूरत होती है, जो कार्बन हमारे जीवन के लिए जहर होता है। ठीक है गाइज, लेकिन लोहा बनाने के लिए कार्बन का उपयोग किया जाता है, मजबूत बनाने के लिए। इसका उपयोग भवन निर्माण, जहाज़ों एवं यातायात के साधनों में किया जाता है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु का नाम बताइए। इस धातु के महत्वपूर्ण अयस्क का नाम लिखिए। एल्युमिनियम, इसका महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइड है। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु का नाम है, तो पृथ्वी पर जो सबसे अधिक धातु पाई जाती है उस धातु का नाम है एल्युमिनियम।
और उसके अयस्क का नाम है बॉक्साइड। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक धातु कौन सी पाई जाती है? एल्युमिनियम। पूरी पृथ्वी पर होल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर गाइस, ठीक है। यानी कि होल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट धातु और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पृथ्वी पर वो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के अयस्क का नाम है बॉक्साइड। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन। भर्जन एवं निस्तापन में विभेद कीजिए। भर्जन में अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। और निस्तापन, तो निस्तापन क्या होता है? निस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। धात्विक पद को परिभाषित कीजिए। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण और बाद में उनको परिकर्षित करके उस उपयोग में लाए जाने के योग्य बनाने के प्रक्रम को धात्विक कहते हैं। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। बॉक्साइट के विद्युत अपघटन से पहले इसमें क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है? एल्युमिनियम का गलनांक कम करने के लिए इसमें क्रायोलाइट मिलाया जाता है तथा यह एल्युमिनियम की विद्युत चालकता भी बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अपचायक का नाम लिखिए जो वात्य भट्टी में आयरन अयस्क को अपचयित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कोक। तो क्या है? कोक। क्या है गाइस? कोक। निम्नलिखित धातुओं के प्रमुख अयस्क के नाम एवं सूत्र लिखिए। एल्युमिनियम, तो देखिए एल्युमिनियम, आंसर देखते हैं। एल्युमिनियम अयस्क का नाम है बॉक्साइड। एल्युमिनियम बॉक्साइड का सूत्र है, एल्युमिनियम अयस्क का नाम Al2O3 इंटू 2H2O। ठीक है गाइज, तो एल्युमिनियम के अयस्क का नाम सूत्र ये हो गया। प्रमुख अयस्क के नाम एवं सूत्र, तो अयस्क का नाम हो गया एल्युमिनियम, उसका Al2O3 इंटू जो लगा इसको इंटू कहते हैं, पॉइंट जो लगा है 2H2O, यानी कि ये फॉर्मूला हो गया। और इसका अयस्क का नाम हो गया बॉक्साइड। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं बी। प्रमुख अयस्क का नाम हेमेटाइट। तो प्रमुख अयस्क का नाम क्या है? आयरन, ये वाला है बी वाला। तो बी का आयरन का जो अयस्क का नाम है हेमेटाइट। ठीक है गाइज, हेमेटाइट आयरन Fe2O3। और आयरन का सूत्र जो है Fe2O3 है। Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्रायोलाइट में एल्युमिनियम क्यों घुल जाता है? क्रायोलाइट का गलनांक एल्युमिनियम से बहुत कम होता है, यानी कि जो क्रायोलाइट का गलनांक है बहुत कम होता है। क्रायोलाइट तथा एल्युमिनियम का गलित मिश्रण विद्युत का अच्छा चालक होता है। क्रायोलाइट का गलनांक एल्युमिनियम से बहुत कम होता है। क्रायोलाइट तथा एल्युमिनियम का गलित मिश्रण विद्युत का अच्छा चालक होता है, इसलिए इसमें क्रायोलाइट में एल्युमिनियम घुल जाता है। ठीक है गाइज, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए, ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए। इससे आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है गाइज, और साथ साथ में जो है आपको जीके, जीएस, ऑल काइंड्स नॉलेज आपको मैं समय समय पर अपडेट कराता रहूँगा। ठीक है, आँखों के लिए वीडियो एक अवेलेबल कराऊँगा गाइज कुछ दिनों में मैं आपको। ठीक है, और प्लीज़ गाइज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका प्यार मेरे ऊपर बना रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ गाइज। अपने दोस्तों में, इष्ट मित्रों में कोई कमी हो तो प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिए गाइज। आपका छोटा शुभचिंतक हूँ, गलती हो सकती है गाइज, तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर। ठीक है गाइज, जय हिंद, जय भारत।